हेलो जी, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ समथिंग सीरियस। आज मैं आपसे बात करूँगा टोटल कोरोना के कितने केसेस वर्ल्ड वाइड हैं और इंडिया में टोटल कितने केसेस हो चुके हैं और कैसे कैसे ये किस किस डेट पर या किस किस वीक में कितना कितना नंबर्स बढ़े। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट दी वर्ल्ड वाइड। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मैं नंबर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये नंबर्स हैं लास्ट 6 मई 2020 तक के वर्ल्ड वाइड नंबर्स हैं। अगर टोटल वर्ल्ड वाइड हम कोरोना इम्पैक्टेड लोगों की यानी तो कोरोना इम्पैक्टेड केसेस की बात कर जाए तो करीबन 37,53,000 केसेस वर्ल्ड वाइड हैं। और अगर इनमें टोटल डेथ की बात की जाए तो करीबन 2,59,000 के आसपास टोटल डेथ हुई हैं। और रिकवर्ड केस अगर हम बात करें तो करीबन 12,56,000 रिकवर्ड केस है। इट मीन्स अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए कि एक्टिव नंबर्स कितना है वो करीबन 22,37,000 के आसपास हैं, वो एक्टिव नंबर्स हैं वर्ल्ड वाइड। और अगर उनमें सीरियस केसेस की बात करी जाए कि 22,37,000 में सीरियस केसेस कितने हैं वो करीबन 50,000 के आसपास है, विच इज़ ऑलमोस्ट 2%। और अगर बात की जाए कि जो माइल्ड कंडीशन में है वो करीबन 98% है। और 98% का जो नंबर है वो करीबन 21,88,000 के आसपास है। और वहीं अगर हम क्लोज केसेस की बात करें तो अप्रोक्स 15,16,000 टोटल केसेस क्लोज हो चुके हैं। अब वो चाहे रिकवर्ड करके क्लोज हुआ हो या डेथ के बेसिस पे क्लोज हुआ हो, बट 15 लाख टोटल केसेस क्लोज हो चुके हैं, जिसमें से 12,56,000 के आसपास केसेस हैं जो कि रिकवर्ड होकर क्लोज हो चुके हैं। करीबन 2,60,000 ऐसे केसेस हैं जो कि डेथ के बेसिस पर क्लोज हुए। अब दोस्तों थोड़ा सा इसका वर्ल्ड वाइड ग्राफिक हम देख लेते हैं कि इसने किस किस मंथ में कितना कितना क्या क्या नंबर्स रहा और जब ये स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ अपने थर्ड और फोर्थ स्टेज में तो वो किस तरीके से फैला और कितने नंबर्स इंक्रीज़ हुए। करीबन जैन 23 को ये केसेस 850 था और 31 जैन तक बढ़ते बढ़ते ये 11,950 पहुंचा। और यही नंबर करीबन फैब तक बढ़ते बढ़ते 29 फैब की अगर हम बात करें तो 86,000 के आसपास पहुँच गया। मीन्स फरवरी के मंथ के अंदर जहाँ पर जैन एंड में 11,000 था ये नंबर्स और वहाँ फरवरी के एंड तक पहुँचते पहुँचते 86,000 हो गया। आप समझ सकते हो करीबन 75,000 नंबर्स का इंक्रीमेंट सिर्फ एक फैब में हुआ है। और फरवरी एंड में जो नंबर 86,000 का था वो मार्च एंड तक पहुँचते पहुँचते कैन यू इमेजिन कितना होगा। मार्च एंड तक होते होते वो नंबर करीबन 8,63,000 पहुँच गए। मार्च एंड तक जो नंबर करीबन 8 साढ़े 8 लाख का था, अप्रैल एंड तक होते होते वो नंबर करीबन 33 लाख हो गया। तो आप देख सकते हैं इसकी स्प्रेडिंग कितनी फास्ट और कितनी ज़बरदस्त तरीके से हो रही है, जिसकी वजह से नंबर्स इतने ज़्यादा फैल गए। दोस्तों अब जब यहाँ पर इतनी सब बातें डिस्कस हुई तो टॉप 5 ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर कोरोना का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा रहा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले नंबर पे रहा यूएसए। यूएसए में करीबन 12,38,000 इम्पैक्टेड केसेस हैं जो कि आज की डेट में यानी कल तक 6 मई तक रिपोर्ट किए गए हैं। और करीबन 72,000 के आसपास टोटल डेथ कोरोना से हो चुकी है। और अगर बात करी जाए रिकवरी की तो यहाँ पर करीबन 2 लाख के आसपास केसेस हैं जो कि रिकवर हो चुके हैं। और अभी एक्टिव केसेस जो यूएसए में वो करीबन 9,65,000 के आसपास है। और इन 9,65,000 केसेस में से करीबन 16,000 केसेस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन पर हैं और जिन्हें वेंटिलेटर्स पर रखा गया। इसी के साथ स्पेन आता है दूसरे नंबर पर जहां पर करीबन 2,53,000 के आसपास टोटल नंबर्स वहां पर आए हैं और जिसमें से डेथ करीबन 25,000 के आसपास हो चुकी है। टोटल रिकवर अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर 1,59,000 के आसपास टोटल रिकवरी हो चुकी है। और अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए तो करीबन 68,000 आज की डेट में एक्टिव केसेस वहाँ पर हैं। और अगर सीरियस कंडीशंस में बात की जाए तो करीबन 2,000 के आसपास का नंबर है जो वहाँ पर अभी सीरियस कंडीशन में है। दोस्तों अगर बात की जाए नंबर 3 की तो इटली अब नंबर 3 पर आ चुका है जहाँ पर 2,13,000 टोटल केसेस हैं, जिसमें से 29,000 केसेस में डेथ हो चुकी है। अगर टोटल रिकवर्ड केसेस की बात की जाए तो 85,000 के आसपास टोटल रिकवर्ड केस हैं। और एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो 98,000 एक्टिव केसेस है। और क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ पर करीबन 1,427 केसेस। दोस्तों नंबर 4 पर आता है यूके जहाँ पर 1,94,000 के आसपास केसेस हैं, जिसमें से 25,000 के आसपास डेथ हो चुकी है। और करीबन 52,000 केसेस ऐसे हैं जो कि रिकवर कर चुके हैं। 92,000 के आसपास अभी भी एक्टिव केसेस हैं और करीबन 3,400 के आसपास सीरियस कंडीशन में है जहां पर
वेंटिलेटर्स पर उन लोगों को रखा गया। और दोस्तों जर्मनी इसी में 5वें नंबर पर पहुंचा है। जर्मनी के अंदर करीबन 1,67,000 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और 1,67,000 में से करीबन 6,900 समथिंग कुछ केसेस की डेथ हो चुकी है। और अगर बात की जाए कि टोटल रिकवरी केसेस की तो 1,37,000 केसेस रिकवर कर चुके हैं और एक्टिव केसेस सिर्फ और सिर्फ 22,000 केसेस है। यहाँ पर दोस्तों देखने वाली बात है कि जर्मनी ने ऐसा क्या किया है कि करीबन 1,37,000 केसेस उनके रिकवर हो चुके हैं। बहुत बड़ा एक नंबर है जो कि करीबन उन्होंने 1,67,000 में से 1,37,000 केसेस को रिकवर्ड करा दिया। आज की डेट में बात की जाए तो करीबन 22,000 के आसपास एक्टिव केसेस हैं। और अगर बात की जाए सीरियस कंडीशन की तो सिर्फ और सिर्फ 1937 के आसपास सीरियस कंडीशन है। तो आई होप आप लोगों को इसकी स्प्रेडिंग और वर्ल्ड वाइड क्या रेशो रही है वो सब आपको पता चल जाएगा। अगर बात की जाए इंडिया की तो इंडिया बहुत पीछे होता था, लेकिन आज करीबन टॉप 15 के अंदर इंडिया ने अपनी एंट्री कर ली है। और इंडिया ने जो लास्ट अपना नंबर रिपोर्ट किया वो किया 49,000 के आसपास, जिसमें से करीबन 1,695 केसेस में डेथ हो चुकी है और 14,000 केसेस रिकवर्ड हुए हैं और 33,000 के आसपास अभी भी एक्टिव केसेस हैं। और इन 33,000 में से इंडिया ने किसी को भी सीरियस कंडीशन में रिपोर्ट नहीं किया गया। आई होप कि इंडिया बस इससे ज़्यादा ना बढ़े, बट अगर इंडिया इससे ज़्यादा बढ़ता है तो जल्द ही मुझे लगता है इंडिया कहीं टॉप 5 के अंदर इसके अंदर एंटर ना कर जाए, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक इंडिया को हो सकती है। फिलहाल दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। सोचा आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ और कोरोना के अपडेट्स क्या चल रहे वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जल्दी मिलूँगा आपसे कल एक नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सी यू।